सर प्रेसिडेंट ट्रंप आ चुके हुए हैं और पीटीआई इस चीज़ को बड़ा सेलिब्रेट कर रही है। क्या आपके ख्याल में कोई ऐसा प्रेशर क्रिएट किया जाएगा हुकूमत पर या जो पसपर्दा लोग मौजूद हैं? क्योंकि हमेशा देखा कि अमेरिका ने इंटरेक्शन जो की है हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ की है, जो अमेरिका के तल्लुकात हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। क्या ट्रंप भी उसको ट्रेडिशनली तौर पर लेके चलेगा? लेकिन ना प्रेशर तो अभी आपने देख लिया ना, अमेरिका का प्रेशर तो है। जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बाथरूम में बुला के कह रहे हैं कि इसको फांसी नहीं देनी है, जो मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट क्लिंटन ने अच्छा किया। नवाज शरीफ साहब को अगर बचाया है प्रेसिडेंट क्लिंटन ने, तो एक अच्छा इकदाम है और क्लिंटन के इस इकदाम की तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने एक दूसरे वज़ीर-ए-आज़म को फांसी लगने से बचाया। और अगर इसी तरह से माजी में अगर आप देखें तो 53-54 से अमेरिकन इन्फ्लुएंस पाकिस्तान के ऊपर एक हकीकत है। जिस तरह पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, उसी तरह अमरीकी जो इंटरफेरेंस है या अमेरिका का जो असर है वो भी एक हकीकत है। इसलिए उसको भी डरा तो नहीं सर, लेकिन थ्रू वो इस्टेब्लिशमेंट रही है हमेशा, तल्लुकात भी इस्टेब्लिशमेंट के और अमेरिका के रहे हैं। ये देखें ना, ये फॉर एग्जांपल जब परवेज़ मुशर्रफ साहब के 2 साल से इब्तदाई जो साल थे जब कोई जंग नहीं हो रही थी तो वो नवाज शरीफ के साथ थे जी। ये तो वक्त बदलता रहता है, आपका इंटरेस्ट बदलता है। सर हुकूमत का जो खौफ है वो ख़त्म नहीं हो रहा सर। जो बेंच में केस लगता है वो उठा के दूसरे बेंच में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एक मुलाकात पेशावर में होते हुए है तो वो परेशान हो जाते हैं। तो ये हुकूमत की परेशानी की वजह क्या है सर? वजह सबसे बड़ी ये है कि जो 6 जजेस ने लेटर लिखा था, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। उसके बाद जो जजेस के साथ हुआ है, जिस तरह जजेस को पिस्तौल के ऊपर उठाया गया, उनको उनकी गाड़ियों को मारा गया, उनके बच्चों को उठाया गया, सुप्रीम कोर्ट उस अपने जजेस का, अपने इदारे का तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं कर सकी। इसकी वजह से ये खौफ है। चौधरी साहब, आज जंग अखबार में खबर लगी है कि हुकूमत शायद 26 नवंबर पे जुडिशल कमीशन दे दे, लेकिन 9 मई पे जुडिशल कमीशन नहीं देगा। तो आपको क्या लगता है कि पीटीआई इस पर राजी हो जाएगी? इसी में ऐड कर ले चौधरी साहब, हुकूमत ने कहा है कि हम जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे, बड़ा एक डेडलॉक बरकरार है। अब ये आगे मामला कैसे चलना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करते हैं? मेरे ख्याल में तो बना देंगे, मुझे नहीं लगता कोई इस पर प्रॉब्लम। दोनों पे 9 मई और 26 दोनों पे बना देंगे। जज जैसा राना नासिर जैसा कोई जज लगा दें तो कमीशन बन गया। इसमें क्या प्रॉब्लम कमीशन की नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि जज कौन होना है और TORs क्या होना, ये हुकूमत को इशू होना चाहिए। कमीशन बनाने के ऊपर एक वाक़या हुआ है, वो कह रहे हैं कि इसकी जो है पता होना चाहिए कि वाक़या क्या हुआ है, वो बनाने में क्या एतराज़ है। शहबाज शरीफ साहब को वसवसे हैं कुछ, उन वसवसों के बारे में क्या कहेंगे? ठीक है ना, शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे 18 सीटों के साथ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म, जिसकी वजह से उनके वसवसे तो जायज़ हैं, क्योंकि वो सिर्फ खड़े हैं इस्टेब्लिशमेंट के टांगों के ऊपर। जिस दिन वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कुर्सी पे बैठ गई, उस दिन शहबाज शरीफ साहब मुकम्मल ही बैठ जाएंगे। तो बस यही हो रहा है ना, जिस दिन उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट अपने असल किरदार में वापस चली गई, यानी उनके लिए सारी जमातें बराबर हो गई, तो शहबाज शरीफ साहब। अच्छा, इमरान खान साहब को 14 साल की सज़ा हुई है और बड़ा एहतजाज देखने में नहीं मिला, और ये बात पीटीआई की कोर कमेटी में भी डिस्कस हुई है। तो आप इसको लीडरशिप की नाअहली समझते हैं? लीडरशिप तो है ही कोई नहीं, पीटीआई इस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं उस तरह से करती। ये तो इमरान खान है और नीचे लोग हैं, ये बाकी तो ऐसे ही हमने इधर उधर से जमा करके कि आ जाओ वो लगाए ना। बाकी इनमें क्या है आपके ख्याल में? ये जो लोग थे कोर कमेटी वाले, ये खुद ही आ जाते हैं बाहर, बाकियों को क्यों कह रहे हैं? पहले खुद तो आएंगे ना, पहले खुद आएँ, फिर उसके बाद इनमें से कभी कोई बंदा किसी, ये जो लीडरशिप है 3-4 लोग, इनको देखें ना, इनके ऊपर तो ना कोई पर्चा है, ना इनको कोई बाहर जाने से कभी किसी ने रोका है, ना इनको जो है वो कभी जेल गए हैं, ना इनकी कोई, ना इन्हों का कोई अगा पीछे है जिसम का, वो तो ऐसे ही बात चल रहा है। क्या आप समझते हैं कि जो सेकेंडरी लीडरशिप है ये गेट नंबर 4 पे हाथ ही लगवाती है? इसी वजह से बाहर है ना, और क्यों? ये सारी मुसीबतें जो हैं ये हमारे लिए क्यों हैं? ठीक है ना, सिंपल बात है कि अगर हम सब लोग जेलों में जेलें काटी हैं हमने और फिर केसेस भुगत रहे हैं, उसके बाद और जो हम अकाउंट्स जो हैं वो नहीं हैं हमारे, बाहर जाने के जो बाहर जाने पे पाबंदी है, इनके ऊपर कोई ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब कि मुज़ाकरात का कोई इमरान खान को रिहाई के मतलब मिल सकता है? ये लोग तो इमरान खान की रिहाई नहीं ना चाहते। इनके खान साहब ये बताइएगा कि जो सेकेंडरी लीडरशिप है, जब खान साहब बाहर आएंगे तो ये फिल्टर उड़ जाएगा, ये सेकेंडरी लीडरशिप है नहीं, ये जैसे लोगों को मौका, ये लीडरशिप तो नज़र नहीं आएगी ना, फिर इसीलिए तो इमरान खान बाहर नहीं आना चाहते ये लोग। ये क्यों 2 लोगों के खिलाफ है, इमरान खान को बाहर नहीं लाना चाहते, पुराने लोगों को पार्टी में नहीं लाना चाहते, इस वजह से कि इनको पता है कि ये ख़त्म हो जाएंगे। कितने की लीडरशिप है जो कुछ नाम लेंगे जो लोग इमरान खान? ये जो 3-4 हैं मेन, कैपेसिटी भी नहीं है ना।
यही सारे जो रोज़ बोल रहे अच्छा सर, नाम जो की रहे हैं। लोग लीडरशिप बाहर है, जो मुश्किलें बर्दाश्त करती रह गई है, वो नहीं चाहती कि इमरान खान कौन बाहर सी ना मुश्किलें आए। आई हैं? सर मुश्किलात तो बताएं ना। उन्होंने एहतजाज नहीं, मुझे वगैरह तो किया किया सर, क्या? 26 नवंबर में कुछ लोग बस आए, नाम उससे मुझे पहले पता है। 4 अक्टूबर 26 को जो नवंबर हुआ- को तो अली अच्छा, अमीन सर, गंडापुर ने किया। सवाल तो पूरा सुन लें सर। अच्छा, वो लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर ना आए, लेकिन जो लोग पीटीआई को छोड़ के चले गए, मुश्किल वक्त में भाग गए, पार्टी को छोड़ के, वो चाहते हैं कि इमरान खान बाहर आ जाए। पहली बात तो ये कि कुर्बानियाँ तो दी ही उन लोगों ने जो 9 मई से पहले पीटीआई में थे। उसके बाद जो लोग आए हैं उनके साथ तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। वो सारे लोग तो अपनी वकालतें भी कर रहे हैं, उनके ऊपर कभी कोई पर्चा भी नहीं हुआ, वो बाहर भी आते जाते हैं, वो इधर भी करते हैं, उनका तो कोई प्रॉब्लम मैंने नहीं सुना। अगर कोई है तो मुझे बता दीजिएगा। जो तशद्दुद, बर्बरियत, फस्तायत सही है वो उन लोगों ने सही है जिन्होंने पीटीआई बनाई थी, और जो लोग 9 मई से पहले पीटीआई में, उसके बाद जो लोग आए हैं वो तो सारे ऐसे ही बड़े फवाद, आपका मौक़िफ़ रहा है कि जो इमरान खान का ट्विटर हैंडल है वो पाकिस्तान से वो ऑपरेट होना चाहिए, तो आप जा रहे हैं अडियाला जेल में, इमरान खान के साथ इस तरह की कोई बात की है कि इस तरह का मौक़िफ़ ना अपनाया जाए जो ट्विटर पे? सोशल मीडिया के ऊपर एक लोग हैं, कैंपेन है जो शहदा के ख़िलाफ़ है, जो हमारे यहाँ पे जो हमारी फ़ौज के एक पूरे उसके ख़िलाफ़ है, ज़ाहिर है कि वो बंद होनी चाहिए। लेकिन उसके ऊपर खान साहब ने एक स्पेसिफिक बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि इनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो शहदा के ख़िलाफ़ कैंपेनें करते हैं, जो अरब वर्ल्ड के ख़िलाफ़ कैंपेन्स करते हैं, जो सारा कुछ करते हैं, इनके ऊपर जो है वो हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। अच्छा सर, लेकिन इमरान खान साहब खुद जो मौजूदा हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है या इवन के आर्मी चीफ हैं, उनको कंपेयर करते हैं याहिया खान के साथ कि ये याहिया खान का निज़ाम मसलत कर दिया गया। क्या आप अडियाला जेल जा रहे हैं, क्या आप खान साहब को बताएंगे, कुछ इस बारे में समझाएंगे, या इस मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं आप? लेकिन बात यह है, वो 2 इलेक्शंस का कंपैरिजन करते हैं। जैसे 1970 का इलेक्शन हुआ, उसके नताइज नहीं माने गए तो मशरक़ी पाकिस्तान का सानिया हुआ। इसी तरह से 2024 का जो इलेक्शन रिज़ल्ट है वो नहीं माना जा रहा। तो इमरान खान तो वार्न कर रहे हैं कि आप जिस तरह से कर रहे हैं, ये माजी से हमें सबक सीखने की ज़रूरत है। देखिए, पाकिस्तान बर्मा नहीं है, हम बांग्लादेश भी नहीं है, हम चाइना भी नहीं है। इन तमाम ममालिक में एक कौम है, एक ज़ुबान है, एक कल्चर है। हम पाकिस्तान में तो हर 50 मील के ऊपर दूसरी एथनिसिटी है, दूसरी लैंग्वेज है। इस तरह के मुल्क जो हैं वो सिर्फ हिंदुस्तान और अमेरिका से हमें सबक लेना चाहिए। जिस तरह से हिंदुस्तान और अमेरिका को जमहूरियत ने बांधा है आपस में, इसके अलावा कोई और निज़ाम पाकिस्तान को आपस में बांध नहीं सकता। और अगर हम ज़िद करेंगे जैसे अयूब खान ने और याहिया खान ने की, तो पाकिस्तान दो लख्त हो गया। इसलिए आपको वापस जमहूरियत की तरफ आना पड़ेगा, और इमरान खान यही बात कर रहे हैं। सर, आप ये बताइएगा कि आप ये कह रही हैं सेकेंडरी जो लीडरशिप है, खान साहब के आने के बाद आप जो अभी बयान दे रहे हैं उनके मुखालिफ, तो खान साहब के आने के बाद यही सेकेंडरी लीडरशिप ही आगे होगी, तो ये फिर उनको आने देगी जो छोड़ के पूरा चले? जवाब दे, ठीक है जी। हाँ जी, जनाब ठीक चल रहे हैं। सर, प्रेसिडेंट ट्रंप आ चुके हुए हैं और पीटीआई इस चीज़ को बड़ा सेलिब्रेट कर रही है। क्या आपके ख्याल में कोई ऐसा प्रेशर क्रिएट किया जाएगा हुकूमत पर, या जो पसपर्दा लोग मौजूद हैं? क्योंकि हमेशा देखा कि अमेरिका ने इंटरेक्शन जो की है हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ की है, जो अमेरिका के तल्लुकात हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। क्या ट्रंप भी उसको ट्रेडिशनली तौर पर लेके चलेगा? लेकिन ना, प्रेशर तो अभी आपने देख लिया ना, अमेरिका का प्रेशर तो है। जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बाथरूम में बुला के कह रहे हैं कि इसको फांसी नहीं देनी है, जो मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट क्लिंटन ने अच्छा किया। नवाज शरीफ साहब